1949 में जब राम भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आजादी के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटाने का हुक्म जारी हो गया और फिर कहा गया कि मामला शांत करो, मामला शांत करो। लेकिन भक्तों ने कहा कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1950 से लेके 1980 तक मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद करने का काम कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते हैं, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और न रुकी। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई। और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं, कोई भी ऐसा देश और दुनिया का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसका मन गौरव के साथ आनंदित न होता हो। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से आनंदित होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या में आए, राम जन्मभूमि का दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया। और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिला यह सम्मान इन्हीं संकल्पों के दृढ़ अभियान का हिस्सा है। आज बहनों और भाइयों, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं। और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा।
कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। उन्होंने ताले लगवाए और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज अयोध्या में राम भक्तों के संकल्पों का एक प्रतिफल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। और ये जो दीप मैं आज कह रहा हूं, 26 लाख तो केवल राम जी की पेड़ी से राम जन्मभूमि और राम घाट, नया घाट आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं। जो आश्रम हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें अलग से दीप प्रज्वलन होने का काम हो रहा है। वे अलग से आश्रम वासियों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से भगवान राम के आगमन पर, अयोध्या आगमन पर आज जिस भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सबके उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। बहनों और भाइयों, ये लोग भारत की आस्था का अपमान किस कदर करते थे। अयोध्या को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज अयोध्या को पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। आज तो अयोध्या आस्था के साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन का दुनिया का बेहतरीन केंद्र बना है,
जिस अयोध्या में कुछ चंद हजार अगर श्रद्धालु आते थे, अव्यवस्था और गंदगी का एक अंबार दिखाई देता था। और अब हर वर्ष 6 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आ रहे हैं। 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़। ये नई अयोध्या है। ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में वे सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। तो योगी आदित्यनाथ इस समय रामनगरी में मौजूद हैं और अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम है। इस उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी